ये अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था। सरासर 100% झूठ बुलवाया गया। कोविड काल का जिस तरह से चर्चा राज्यपाल महामहिम के द्वारा सरकार ने करवाने का काम किया है, आप और हम सब लोग जानते हैं कि सरकार कोविड को रोकथाम में, उसके नियंत्रण में फेल रही है। मजदूरों को लाने में फेल रही थी। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए, सारा प्रदेश इस बात को जानता है। अब ये ऐसे महिमा मंडित कर रहे हैं कि कोरोना का अगर वैक्सीन किसी ने बनाया तो ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार ने बनाया। आज जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है उस पर ये वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखें, इन्होंने कहा कि देवघर का एयरपोर्ट चालू होने वाला है। आपका क्या योगदान है? आपकी सरकार का क्या योगदान है उसमें? इस तरह का पूरा झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया। इन्होंने कहा एमएसपी पर 48 घंटे के अंदर पैसा दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के किसान धान बेच करके बैठे हुए हैं। कहीं किसी भी किसान को 1 रुपया पैसा या सरकार देने का काम नहीं किए। अब इतना बड़ा झूठ आप राज्यपाल महामहिम से बुलवा रहे हैं, तो इससे तो साबित होता है, और हम लोग बोलते भी हैं कि ये झूठ बोल करके सरकार आई है। इन्होंने बोला था बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, आज तक 1 साल में किसी को नहीं दिया। पिछले बजट में इन्होंने बोला था। इन्होंने कहा था मुफ्त में बिजली देने का काम करेंगे 100 यूनिट, आज तक किसी को नहीं दिया। बिजली बिल आप बढ़ाने जा रहे हैं। अपराध, उग्रवाद, बलात्कार बढ़ता जा रहा है। ये सरकार 4 काम कर रही है: कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग। ये सरकार यही काम कर रही है और सरकार को हम लोग सदन में जवाब देंगे। नहीं, देखिए, पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार को निश्चित तौर पर अपने वैट के लिए सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस पर पहल किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र दोनों को सोचना चाहिए। तो पहले हमारे राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं ना। नहीं, राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का जो आपका यहाँ देख रहे हैं परिस्थिति, राज्य सरकार को पहले पहल करनी चाहिए कि हमारे जनता हमारे बोझ से हटे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर इस पर जब वित्त मंत्री जी ने कहा है तो उस पर केंद्र सरकार अमल करेगा, लेकिन राज्य को भी अपने वैट के बारे में चिंता करनी चाहिए। गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है। स्वाभाविक बात है, इस पर राज्य सरकार को वैट की चिंता करनी चाहिए। इनको वैट कम करना चाहिए। इतना ज्यादा वैट आप लगा दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर उसका आम जनता पर बोझ पड़ रहा है। ये सरकार तो बैठी है, उस दिन से ही रोजगार छीन रही है। आप 14वें वित्त कर्मी को, आप लगभग 5000 वित्त कर्मी जो है 14वें वित्त के, उनको सड़क पर ले आए। सहायक पुलिस को आप सड़क पर ले आए। मनरेगा कर्मी को आप सड़क पर ले आए। एक तरफ रोजगार दे नहीं रहे हैं, दूसरे तरफ जो कार्य करने वाले लोग थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उसका कार्य आप रोजगार छीन रहे हैं। तो ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार को जाना भी तय है। चाहे जब ये सरकार जाए, अपने पाप से घड़ा फूटेगा और ये सरकार डूबेगा।